कांग्रेस पार्टी के लिए भी सवाल बड़ा है, क्योंकि इस बार चुनावों की शुरुआत से ही ये देखा गया कि किस तरीके से उसने अपनी बैठकों से लेकर रैलियों तक पर काफी अपनी ताकत झोंकी है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ने यहां पर ताकत लगाई है, लेकिन उसका कितना असर दिखेगा ये भी उनके साख के सवाल से जुड़ रहा है। नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इसको प्ले कीजिए आप, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार की जनता की तो सुनवाई है ही नहीं, नीतीश जी की भी सुनवाई नहीं है। ये सरकार केंद्र से चल रही है। रैलियों का शोर, नारों की गूंज और भीड़ को हाथ का निशान दिखाते कांग्रेस के नेता। बिहार में सियासत का मौसम गर्म है, पर इस बार कांग्रेस के लिए ये चुनाव सिर्फ एक और चुनाव नहीं बल्कि साख का सवाल है। बिहार की सियासी जमीन पर कांग्रेस अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां जीत सिर्फ प्रतिष्ठा नहीं बल्कि अस्तित्व की बात है। लोकसभा में बेहतर परिणाम, सुखद परिणाम नहीं रहा है भाजपा के लिए, और वर्तमान में जो महागठबंधन है उसमें यदि आप एक तरफ देखिए तो SIR के नाम पर जो राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों मिलकर जिस तरीके से बिहार में पदयात्रा किए, घूमे, और जिस तरीके से राजनीतिक पिच उन्होंने तैयार किया राहुल गांधी ने, मगर फिर भी जनता उतनी उत्साहित नहीं है। कुछ बयान राहुल के ऐसे आए हैं जो भाजपा को उत्साहित किया है और राजद नेतृत्व को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। अभी देखना यह होगा कि तेजस्वी उसकी भरपाई किस तरह से कर पाते हैं। बिहार में कांग्रेस कभी सत्ता की धुरी हुआ करती थी, आज वही पार्टी चुनावी गठबंधनों के सहारे पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रही है। बिहार का चुनाव राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के लिए लिटमस टेस्ट है। यहाँ जनता सिर्फ वादे नहीं, विश्वसनीयता देख रही है। कांग्रेस की मुश्किलें 3 मोर्चों पर हैं। बिहार में संगठन कमजोर है, बिहार में कांग्रेस के पास चेहरों की कमी है, बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में शामिल तो है लेकिन उसकी सीमाएं तय हैं। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। 2020 में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली और अब 2025 में महागठबंधन के भीतर वोट शेयर और सीट दोनों बढ़ाने की चुनौती है। कांग्रेस का इस बार 29 सीटों पर बीजेपी से सीधा मुकाबला है, जबकि JDU से 21 सीटों पर सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में JDU से 28 सीटों पर मुकाबला हुआ था। कांग्रेस को 10 और JDU को 17 सीटें मिली थी। 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। 37 सीटों पर बीजेपी से मुकाबला हुआ था। कांग्रेस यहां सिर्फ 7 सीटें जीत पाई थी। बीजेपी को 29 और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरों के बीच कांग्रेस के पास ऐसा कोई राज्य स्तरीय चेहरा नहीं है जो भीड़ खींच सके या अपनी राजनीति से बहस बना सके। लेकिन इस बार पार्टी की कोशिश है कि मुद्दों की राजनीति से वो अपनी पहचान दोबारा बना सके। जो इनका जंगल राज की बात थी आज वो सामने आ गई सबके। ये है असली जंगल राज, जहां चुनाव के बीच में नेताओं पर गोलीबारी हो रही है, नेता करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या आपको उदाहरण चाहिए कि जंगल राज का? दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि 20 साल से सरकार चला रहे हैं और जब घोषणा पत्र जारी किए तो उनके पास 30 सेकंड नहीं था उस पर बात रखने के लिए। वो बात इसलिए नहीं रख पा रहे हैं कि उनके पास अपना काम गिनाने के लिए नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा कि कभी RJD पे आरोप लगाया जाएगा, कभी जो है कांग्रेस पे आरोप लगाए जाएंगे, कभी महागठबंधन के बीच में जबरदस्ती का झगड़ा लगाने का प्रयास किया जाएगा और यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि गठबंधन में कोई गड़बड़ी है। महागठबंधन एकजुट है, एक मुस्त है। कांग्रेस के प्रचार में इस बार 3 मुद्दे प्रमुख हैं: रोजगार, महंगाई और पलायन। पार्टी का दावा है कि बीजेपी और JDU के 2 दशक के शासन ने बिहार को विकास नहीं, निराशा दी है। 1947 से 1967 तक बिहार की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा रहा और सत्ता भी हाथ में रही। 1967 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस को झटका लगा जब गैर कांग्रेसी दल ने सरकार बनाई। 1972 में कांग्रेस ने फिर जीत दर्ज की, लेकिन 1977 में JP आंदोलन के बाद कांग्रेस कमजोर होती गई। हालांकि 1990 तक जोड़ तोड़ के जरिए कांग्रेस सरकार बनाती रही, लेकिन 1990 में लालू प्रसाद यादव ने जनता दल के टिकट पर सत्ता संभाली और कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह टूट गया। RJD को सपोर्ट करती रही और 2015 में पहली बार 10 से ज्यादा 27 सीटें मिली। फिर 2020 में 19 सीटों से संतोष करना पड़ा।
कभी बिहार में कांग्रेस का हर ब्लॉक, हर पंचायत में संगठन था। आज वो संगठन बिखर चुका है। पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती अब है जमीन पर वापसी की। अल्लाह बरो ने अपने मन का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया, अपने मन से पार्टी को चलाया, पार्टी ने अपने मन से जो है वो सारे कार्यक्रम तय किए। कहीं भी आरजेडी को विश्वास में लेकर जो है वो पार्टी का कार्यक्रम करने या फिर रणनीति बनाने की कोशिश नहीं की गई। इन तमाम चीजों के बीच जो कांग्रेस इस बार दिखाया कि नहीं, हम अपने बलबूते पर जो है हम बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं, अपनी ताकत दिखा सकते हैं। और अगर इस बार फेल होते हैं तो फिर अब कांग्रेस शायद दशकों तक, आने वाले दशकों तक ये कोशिश नहीं कर पाएगी कि बिहार में हम अपना जनाधार फिर से वापस ले आए, फिर से समेट लें और फिर से जो है हम अपनी पार्टी को खड़ा कर लें। वो आरजेडी की पिछलग्गू बनकर आगे आने वाले चुनाव में भी रह जाएगी। महागठबंधन में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बड़ी मुश्किल से सीटें तय हुई हैं। 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट तक हो रही है। फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होता है, फाइट होता है और फ्रेंडली फाइट का कोई गुंजाइश नहीं है। लड़ाई है, लड़ाई हम जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी लड़ाई हकीकत में सुल्तानगंज में किसी से है ही नहीं और ये जनता मान चुकी है। हम क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे थे। 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर आप पर ना इत्तेफाकी हो, पर जो मीडिया में बहुत ज़्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बिहार के युवाओं से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेरोजगारी और शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जनता अब सिर्फ भाषण नहीं, संगठन और रणनीति चाहती है। ये मैनिफेस्टो ऐसा है जो मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है, क्योंकि इतनी विस्तृत चर्चा के पश्चात बनाया गया है और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन सब का एक स्पष्ट निर्देश था कि वही कहो जो कर सको। तो इस मैनिफेस्टो में वही है जो किया जा सकता है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, विश्वास और वजूद की लड़ाई है। क्योंकि अगर इस बार भी नतीजे निराशाजनक रहे तो पार्टी के लिए बिहार की जमीन फिर से खो देना तय है। लेकिन अगर कांग्रेस थोड़ी भी बढ़त बना लेती है तो वो न केवल महागठबंधन में अपनी साख वापस पालेगी, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में आ जाएगी।